Hello friends, good morning. This is Manan Dwivedi on Navsudha channel. Yesterday I told you that what are the sources of law, and in that chapter I told you that we can classify our sources of law into two groups: formal sources and non-formal source. I told you that the banks and cooperative banks are the part of formal sources, and relatives, neighbors, and merchants and money lenders of the villages, these are the informal sources of the law. I have also told you that formal sector's loans are very cheap. The interest rate in formal sector is very low than the informal sector. आप अगर साहूकार के पास जाएंगे, मर्चेंट के पास जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा लोन पर ब्याज लेते हैं, लेकिन अगर आप बैंक से ब्याज लेंगे, लोन लेंगे, तो बहुत कम ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हर किसी को लोन लेना हो तो उसे बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से, यानी कि फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना चाहिए, वो सस्ता पड़ता है। एंड चीप बोरोइंग ऑफ द लोन इज वेरी एसेंशियल इन टू डेवलपमेंट द कंट्री। और सस्ता लोन लेना जो है वो देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर एक व्यक्ति अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा लोन चुकाने में या ब्याज चुकाने में लगा देगा तो उसकी कमाई कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब उसकी कमाई कम हो जाएगी तो उसको घाटा होगा ना। और याद रखिएगा, जब हम कंट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान उस देश का नुकसान होता है। इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम ब्याज पर लोन लेवें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और कम से कम ब्याज पर लोन का फायदा हो। बट स्टिल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल who have been taking loans from informal sectors. लेकिन आज भी दुनिया में हजारों लोग हैं, भारत में हजारों लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। मतलब किससे? साहूकार से, सेठ से, रिलेटिव से, पड़ोसी से। उसका कारण हम कल जस्टिफाई कर चुके थे। मैंने बताया था देयर इज नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। वहां डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड मोस्टली पीपुल हु हैव बीन लिविंग इन द विलेजेस, दे आर वेरी इलिटरेट, दे आर वेरी पुअर, सो दे डोंट वांट टू गेट बॉदर ड्यू टू द रीजंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। आप जानते हैं कि गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का झंझट लेना पसंद नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? साहूकार के पास चले जाते हैं, या रिलेटिव के पास चले जाते हैं, या दुकानदार के पास चले जाते हैं जहां वो माल बेचेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 of rural households in India according to the data 2012. On page number 48, let's have the page number 48. I am going to tell you hello. Okay, sorry to disturbance. Yes, I told you that still, due to the botheration of the documentations, so many people in India have not been taking loans from the banks
and cooperative banks. Still they have been borrowing the money from the informal sectors. आज भी भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पसंद करते हैं. जस्ट लुक एट योर पेज नंबर 48. देयर इज अ पाई डायग्राम. लुक हियर, दिस इज द पाई डायग्राम. पाई डायग्राम किसको कहते हैं? इस तरह से वृत्त बना हुआ है और सर्कल के अंदर विभाजन करके बता रखा है कि किसका क्या पार्टीशन है. दिस इज कॉल्ड पाई डायग्राम. दिस इज द हेडिंग ग्राफ 1. सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012. मीन्स दिस डाटास आर फ्रॉम 2012. लुक हियर, दिस कलर, दिस इज द गवर्नमेंट 1%, cooperative societies banks 25% and commercial bank 25%. Means out of 100, 25% people have been taking loan from the cooperative and societies, cooperative societies. मतलब 25% लोग जो हैं वो cooperative बैंक से उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं. Remaining 25% have been taking loans from the commercial banks. और 25% लोग जो हैं वो कमर्शियल बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं. मीन्स 50% people have been borrowing the money from the formal sectors. 50% लोग जो हैं वो बैंकों से ले रहे हैं. Still it is very low. आज भी यह बहुत कम है. ठीक है, मतलब आज भी फॉर्मल सेक्टर से लोग बहुत कम लोन ले रहे हैं. लुक एट हियर, स्टिल 33% पीपुल हैव बीन टेकिंग लोन फ्रॉम मनी लेंडर. आज भी लगभग 33% लोग जो हैं वो गांव के साहूकार से या गांव के सेठ से या पैसे उधार देने वाले व्यक्ति से उधार ले रहे हैं. 33%. लुक एट हियर, लैंडलॉर्ड, the partitions in the borrowing the land, borrowing the money from landlord is 1%. जो जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड मतलब जमीन के मालिक, जमींदार. आज भी कई सारे लोग जो हैं वो उनसे लोन लेने जाते हैं और उनका आंकड़ा 1% है. रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, 8% people have been borrowing loans from their relatives and friends, and other non-institutional agencies have been also providing loans to our people, and the ratio is only 2%. Means through this graph you can say that 50% people have been taking loan from the formal sectors and remaining 50% people have been taking loan from the informal sectors. Means look here, government loans percentage is only 1%. Means this is the formal sector, this one is formal sector, and this is also formal sector. Means 51% people have been taking loan from the formal sectors, and this side, this is the informal sector's value. 49% people still having their loans from the non-formal sectors. What it is? It is showing the attractions of the people towards the non-formal sectors. ये बता रहा है कि आज भी अधिकांश लोग नॉन फॉर्मल सेक्टर से ही पैसा उधार लेना पसंद करते हैं. कारण मैंने आपको बताया, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की कोई झंझट नहीं होती है. लुक एट हियर, दिस ग्राफ 2 ऑन द पेज नंबर 49 इज शोइंग व्हाट? शोइंग all the loans taken by urban households, what percentage was formal and what percentage was informal. Look here, blue color is showing loan from the informal sectors. ये बता रहा है कि ब्लू कलर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स को बता रहा है, और ये पिंक कलर जो है वो किसको बता रहा है? फॉर्मल सेक्टर को. गरीब लोग, पुअर हाउस होल्ड, गरीब लोग
आज भी 85%, 85% जो हैं उनका लोन कहां से जाता है? इनफॉर्मल सेक्टर से। एंड ओनली 15% पीपुल कहां से? पुअर हाउस होल्ड से। गरीब लोग, अधिकांश 85% लोग आज भी कहां से लोन लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से। और केवल 15% गरीब लोग ही फॉर्मल सेक्टर से यानी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं। ये बता रहा है ये जी। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्ति, जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा होता है उसको देखते हैं। आप देखोगे कि 53% लोग जो हैं वो ब्लू कलर में है। इसका मतलब 53% लोग जो हैं वो अब भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, जिनके पास में, ये तो बिल्कुल गरीब लोग हैं, ये थोड़े पैसों वाले हैं, ये और पैसों वाले हैं, और ये बहुत रिच पीपल हैं। और आप इन आंकड़ों में देखोगे कि गरीब लोग आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जिनके पास में थोड़ा पैसा होता है वो उनमें 53% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और 47% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, कुछ और अमीर जो हैं उनकी संख्या देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर केवल 28% लोग जो हैं वही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, वही मर्चेंट से, मनी लेंडर से, रिलेटिव से और फ्रेंड से लोन ले रहे हैं। 72% लोग, धनी वर्ग के 72% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। And if you see this graph which is showing the percentage of rich household, 90% people have been taking loan from the informal sectors, from the formal sectors. 90% people have been taking loans from the formal sectors. And only few number of people have been using informal sector. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं या अमीर घरों की तरफ जाते हैं तो वहां पर अधिकांश अमीर परिवार के लोग जो हैं वो कौन सा लोन लेना पसंद करते हैं? फॉर्मल लोन, बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या गवर्नमेंट की दूसरी संस्थाओं से। जबकि गरीब वर्ग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करता है। ये बात स्पष्ट करती है जो मैंने आपको पहले बताई थी, that poor and illiterate people do not want to get bothered just due to the documentations. Getting me? Okay, now once another chapter is there, if you see the functions of the RBI, you will find that RBI is totally responsible टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोन्स। आरबीआई जो है वो लोन डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कहोगे कैसे साहब, बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? जी हाँ, सही बात है, बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन आरबीआई का ये कर्तव्य है कि वो बैंकों पर नजर रखे कि क्या ये बैंक सभी लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल अमीर लोगों को ही लोन दे रही हो। भाई बैंक भी तो चाहेगी कि जो लोन उसने दिया वो लोन वापस आए। तो बैंक क्या करती है? जो ज्यादा गरीब लोग दिखते हैं उनको लोन प्रोवाइड नहीं करवाती। और किसान जो होता है, फार्मर जो होता है, उसको तो कई बार लोन लेना पड़ता है, हर बार फसल का लोन लेना पड़ता है, हर बार अपनी फसल के लिए लोन लेना पड़ता है। और कभी बीज खरीदने के लिए, कभी पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, कभी फर्टिलाइजर्स के लिए। अब वो अगर बार बार बैंक से लोन लेने जाएगा और बैंक बार बार आधार कार्ड मांगेगा, बार बार राशन कार्ड मांगेगा, फोटो मांगेगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो किसान दोबारा जाएगा ही नहीं। तो ऐसे समय में किसान क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल, इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाए, वहां ऐसी झंझट है ही नहीं। लेकिन सरकार ने एक नई चीज बना दी है, दैट इज द किसान क्रेडिट कार्ड। आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्या होता है? एक कार्ड मिलता है किसान को, और उस कार्ड के अंदर किसान की सारी हिस्ट्री लिखी हुई होती है, और जब भी वो बैंक में जाएगा वो किसान क्रेडिट कार्ड दिखा देगा और उसके आधार पर उसको लोन मिल जाएगा।
अब वो बैंक जो है वो बार बार फोटो ने, आधार कार्ड ने, पैन कार्ड ने, राशन कार्ड, ये बार बार नहीं मांगेगी। क्यों? इसलिए कि उस कार्ड में वो सब चीजें पहले से डली हुई है, उसका एड्रेस भी डला हुआ है, उसका नाम, पिता का नाम, कितनी जमीन है, कितना घर है, वो सारी चीजें उसमें डली हुई है। नाउ किसान जो है, मतलब द फार्मर कैन इजीली टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड। ये गवर्नमेंट ने उसको एक सुविधा दी है कि तेरे को बार बार लोन लेना है तो बार बार ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने, तेरे को एक ही बार में ये डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद तेरे को ये कार्ड मिल जाएगा और इस कार्ड से तू कई बार लोन ले सकता है। सो गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू मेक दिस प्रोसेस इजियर। तो गवर्नमेंट जो है वो लोनिंग का प्रोसेस जो है उसको सरल से सरल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से अधिकांश लोग, आज भी लगभग 49% लोग जो हैं वो लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर का उपयोग करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। ये हमारा 7वां पार्ट था मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे, आप इस चैप्टर को किताब से पढ़ेंगे और आपको इस चैप्टर में मजा भी आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।